नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो पर्टिकुलरली आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो स्पेसिफिकली हैं CRSU यूनिवर्सिटी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मातृभाषा का क्या महत्व है? मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए और हिंदी शिक्षण के महत्व व सिद्धांत बताइए। देखिए, मातृभाषा का क्या महत्व होता है, यानी कि मातृभाषा पे एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली ज़रूर देखने को मिलेगा। सिद्धांत पूछ सकता है, महत्व पूछ सकता है, आवश्यकता क्यों है, दैनिक जीवन में किस प्रकार से आवश्यकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। पर एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। हिंदी के ऑलरेडी चैनल पे देखिए लेक्चर्स कुछ अपलोडेड हैं, साथ में फ्री लेक्चर्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे इस वीडियो के 1 से 2 घंटे के बाद, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो लेक्चर ज़रूर देखें। मातृभाषा शिक्षण पे मैंने आपको बहुत ही उम्दा तरीके से लेक्चर प्रोवाइड कराया हुआ है। साथ में जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इन ओवरऑल 12 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूँ, चारों यूनिट से मिलाकर। ठीक है, चारों यूनिट कंप्लीट आपका जो आपके सब्जेक्ट से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ ये 12 हैं। इन सभी का आंसर्स के साथ PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप सिर्फ यही क्वेश्चंस कर लेते हैं तो वो बहुत इनफ है एग्जाम के लिए। आपका 70 to 80% एग्जाम इजीली यहाँ से आ जाता है, राइट। ये प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर्स हैं उन पे बेस्ड हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। सो दैट इज़ वाई आप ये कर लेते हैं तो इनफ है। सेकेंड इज, भाषा शिक्षण में ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। देखिए, ब्लूम पे क्वेश्चन आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके पास 2 पेडागोजी सब्जेक्ट हैं, दोनों में आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ब्लूम का टॉपिक छोड़े ना, इसको आवश्यक रूप से करें। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, भाषा कौशलों से आप क्या समझते हैं? भाषा संबंधी कौशलों का उल्लेख करते हुए प्राथमिक स्तर पर इनके विकास का महत्व बताइए प्राइमरी लेवल पर। अब देखिए, इनमें से कौन से कौशल पे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो हमेशा मिक्स रहता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि भाई इसी कौशल पे क्वेश्चन आएगा यही कर लीजिए। ऐसा कोई आपको बोलता है तो मत विश्वास कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाते हैं तो 4 कौशल हैं, चारों में से किसी पे भी क्वेश्चन आ जाता है। कई बार 8 मार्क्स में 2 कौशल पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कौशल पे क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ जाता है, 16 में भी आ जाता है, पर आएगा ज़रूर। ठीक है, 4 कौशल है, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। इंग्लिश में बोलते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। ठीक है। चौथा प्रश्न है, पाठ योजना से आपका क्या अभिप्राय है? दैनिक पाठ योजना का प्रारूप बताते हुए एक दैनिक पाठ योजना बनाइए। जब पाठ योजना बनाने को आती है तो मतलब आपको कोई भी अपने दिमाग से टॉपिक सोच लीजिए, विशेषण ले लीजिए, चाहे तो संज्ञा ले लीजिए और उस पर एक पाठ योजना बना के दिखानी है। पाठ योजना एक बनाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ये क्वेश्चन अटेंड करोगे तो बहुत जल्दी से स्पीडली आपको करना पड़ेगा। मैंने जो आंसर्स के साथ आपको PDF दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें प्रॉपरली मैंने आपको एक टॉपिक पे पाठ योजना दी है, हैंड रिटन। किस तरीके से फॉर्मेट रहता है, किस तरीके से आपको पाठ योजना बनानी है, कैसे हर एक स्टेप को फॉलो करना है, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप है, वो PDF में ज़रूर देखें। पांचवा है, सूक्ष्म शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? हिंदी शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण पर भी अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में 2-3 साल क्वेश्चन आता है, 1 साल स्किप हो जाता है, फिर 2-3 साल आता है, एक बार स्किप हो जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का क्वेश्चन इस बार के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि 2020 में MCQ एग्जाम हुए थे, 21 में पेपर हुआ, क्वेश्चन आया, इस बार भी हाई चांसेस है ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न 6, इकाई योजना से आप क्या समझते हैं? यह दैनिक पाठ योजना से किन अर्थों में भिन्न है? पाठ योजना का एक उदाहरण दीजिए। इकाई पाठ योजना का उदाहरण है यहाँ पे। ठीक है, तो इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लानिंग क्या होता है वो आपको बताना है और यूनिट प्लानिंग करके भी दिखानी है। यूनिट प्लानिंग भी देखिए, यूनिट प्लानिंग करने में ना थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है आपको। अगर पहले से नहीं किया, सीधा एग्जाम में कर रहे हो तो ब्लैंक हो जाओगे, बहुत टाइम
वेस्ट कर दोगे। तो एक इकाई योजना और एक पाठ योजना की प्रैक्टिस पहले से कर लो कि आपको एग्जाम में बनाना पड़े, तो आप बिल्कुल उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, राइट। स्केल, पेंसिल, ये दो चीज़ें लेकर जाना, ब्लू पेन और ब्लैक पेन ज़रूर लेके जाना। अगर वैसे ब्लू पेन ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करते हो, पेंसिल स्केल का यूज़ नहीं करते हो, पाठ योजना में तो ज़रूरत पड़ेगी, इकाई योजना में ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रिपेयर्ड रहना इस चीज़ के लिए आप सब। 7वां प्रश्न है, पद्य या गद्य शिक्षण का अर्थ क्या है? माध्यमिक यानी कि एलिमेंट्री स्तर पर पद्य गद्य शिक्षण के उद्देश्य, विधियां और सोपानों पर प्रकाश डालिए। दोनों पे क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी एक पे आएगा, या तो पद्य पे या गद्य पे, ठीक है। कभी पद्य पे क्वेश्चन आ जाता है, कभी गद्य पे। तो अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो दोनों करें, अगर पद्य गद्य कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, इन दोनों में से ही आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 इज, हिंदी व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य है? व्याकरण शिक्षण पे भी एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, हर साल आता है, ठीक है। हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखिए 7th और 8th क्वेश्चन कर ही लें आप, ये इतना कर लेते हैं तो 2 टॉपिक्स के लिए आप प्रिपेयर हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन भी मातृभाषा वाला आता है, वो कॉन्सेप्ट कर लिया, तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल डन हो गए। बाकी क्वेश्चंस में से आते हैं नहीं आते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। कौशल वाला क्वेश्चन है वो भी हमेशा आता है, ब्लूम वाला क्वेश्चन है वो भी हमेशा आता है। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो हटते नहीं है पेपर से, आ ही जाते हैं, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न 8 पे, हिंदी व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? आगे है, हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये हो गया है, ठीक है। 9वें प्रश्न पे आते हैं, गृह कार्य से आपका क्या अभिप्राय है? हिंदी शिक्षण में गृह कार्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए संशोधन की प्रक्रिया, तकनीक एवं विधियों का वर्णन कीजिए। गृह कार्य पे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी, बट जनरली चॉइस में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, या 4 मार्क्स में भी गृह कार्य पे आ जाता है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विधियों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अब 11वां और 12वां प्रश्न है, इन दोनों में से भी एक डेफिनेटली आता है कि मूल्यांकन का अर्थ, स्वरूप एवं शिक्षण में इसका महत्व को स्पष्ट करते हुए हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का स्वरूप, प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन सेम आपके दूसरे पेडागोजी सब्जेक्ट में है, तो ऐसी यूनिट, ऐसे टॉपिक्स जो रिपीट हैं और सब्जेक्ट्स में, तो उनको स्किप क्यों करना है? यहाँ पे आपका एक टॉपिक करके आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी कर देते हो। जैसे लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में भी आपका देखिए ये टॉपिक था, दोनों पेडागोजी में भी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप ना करें, जिनसे आप एक मतलब कि एक टॉपिक को पढ़ के 2 से 3 पेपर्स अटेंड कर सकते हो, राइट। और उनमें भी फुल्ली चांस है आने की, 2 पेपर में तो एटलीस्ट बिल्कुल आ जाएगा 100%, और आप देख लीजिएगा 3 में भी आ ही जाएगा, क्योंकि लर्निंग टीचिंग का भी और दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट का भी फेवरेट क्वेश्चन ये है। आगे बात करते हैं, आखिरी प्रश्न, प्रश्न 12, हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय किन गुणों की विशेषताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसकी व्याख्या कीजिए। देखिए अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इन 12 क्वेश्चन में से ही 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, राइट। तो ऑटोमेटिकली जब आप 16 मार्क्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो 4 मार्क्स की आपकी अपने आप हो जाती है। ऐसा नहीं है 4 मार्क्स वाले कोई अलग से क्वेश्चन होते हैं, यहीं से ही जो क्वेश्चन 16 में आते हैं वो कभी कभी 4 मार्क्स में आ जाते हैं। तो इतना कर लेते हैं तो ओवरऑल इन 12 क्वेश्चन में से आपकी 9 जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनकी तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर बाय चांस इनमें से नहीं आता है क्वेश्चन तो 1 या 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, वरना 7 या 8 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आ जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दे, ठीक है, कुछ लाइक लैंग्वेज चेंज कर दे, भाषा चेंज कर दे क्वेश्चन पूछने की, पर आपको टॉपिक्स जो हैं वो डेफिनेटली यहाँ से मिल जाएंगे। सो इस प्रकार से आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं फिर से दोहरा दूँ, आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जो कि एक पेड पीडीएफ है, मात्र 100 रुपये का, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर गिवन है जो सेल्स पर्सन टीम का है, आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो सीधा हमारे व्हाट्सएप पे पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको नंबर भी सेव नहीं करना है, सिर्फ लिंक पे क्लिक करिए, हमारे व्हाट्सएप पे पहुँच जाइए, और जो भी दुविधा आपकी है वो लिखकर आप बता सकते हैं। कुछ लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर लिख के हमें भेज सकते हैं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए अपनों का। धन्यवाद, जय हिंद।